एवरीवन, दिस इज़ आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। एंड आज हमारे साथ हैं हमारे हरिकेश भैया, एक 4th ईयर स्टूडेंट, एंड उनकी आई है गेट में ऑल इंडिया रैंक 719/2025 में। एंड जानते हैं उनकी स्टोरी, उनके स्ट्रगल्स एंड उनकी कहानी, उन्होंने किस प्रकार से 719 रैंक अचीव करी। सो सबसे पहले जानते हैं भैया का इंट्रो। Hello everyone, this is Harkesh Kumar, a final year engineering student in electronics and communication engineering. I have cleared GATE exam with All India rank 719. सो भैया फर्स्टली तो बहुत बहुत बधाई आपको, ऑल इंडिया रैंक 719 छोटी मोटी बात नहीं होती, काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है ये रैंक लेके आना। एंड मेरे को पता चला था आपकी लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 1500-1600 के 1600 के समथिंग रैंक थी। एंड आज हम भैया की जर्नी को बिल्कुल जीरो से लेके एक रिजल्ट डे तक लेकर जाने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। सो वी हैव लोट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हम भैया की जर्नी को डे 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, आपने अपनी गेट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? गेट की प्रिपरेशन तो मैंने मतलब 3rd सेमेस्टर क्लियर करने के बाद स्टार्ट कर दी थी मार्च 2023 से। एंड आपका प्लान पहले से ही था कि गेट ही देना है या प्लेसमेंट्स के टुवर्ड भी आपने कुछ सोचा था? मतलब इसके पहले मैं अगर शुरू से बताऊं तो मैं था लखनऊ यूनिवर्सिटी में CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से था। तो वहाँ पे 1 महीने मैंने कॉलेज पूरा किया, फिर मुझे CSC समझ में नहीं आई तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करके यहाँ पे आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करी, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो गेट के लिए ही जाना है। चलो अच्छी बात है भैया। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है कि अभी तो एग्जाम आ गए, सेशनल आ गए, प्रैक्टिकल्स आ गए, एग्जाम्स आ गए, ये सारी चीज़ें चलती रहती है एग्जाम्स में, हर मंथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आपने कैसे टाइम निकाला कि गेट के लिए? देखिए जो हमारा गेट का एग्ज़ाम है ये 3rd ईयर से ही हम देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें कॉलेज के साथ ही अपने शेड्यूल को बनाना है, उसी के साथ निकालना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 4 साल क्लियर करने के बाद गेट एग्ज़ाम को निकालोगे, नहीं, हमें मतलब ऐसा करना है कि अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को और सेमेस्टर की क्लासेस को एक तरफ रखना है, गेट के एग्ज़ाम को एक तरफ रखना है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बैठा के प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जी भैया ने बड़ी सही बात करी है कि दोनों को मर्ज नहीं करना। बिकॉज बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि एग्जाम आते हैं तो अपनी गेट की प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, पहले एग्जाम पे फोकस करने लग जाते हैं। तो बड़ी सही बात है। एंड हम मूव करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन। आपका डेली रूटीन कैसे होता था गेट के ड्यूरिंग गेट के लिए मेरा रूटीन ऐसा था कि अब मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि कॉलेज की चीज़ें एक साथ रखनी है। 10 से 5 हमारा कॉलेज होता था, उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते थे, लैब भी होती थी, और उसके बाद मैं क्लासेस अटेंड करता था। क्योंकि हमारी जो मैंने एक्चुअली कोचिंग ली थी गेट वाला से, तो हमारी क्लासेस जो होती थी वो तो चलती थी, पर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखता था, लाइव नहीं देख पाता था क्योंकि कॉलेज की वजह से। तो मैंने मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं किया था। मैं पहले कॉलेज खत्म करता था, बेसिकली मैं शाम के 6 बजे से रात के 1 बजे तक ही मैं गेट की चीज़ें पढ़ता था, रिवाइज करता था। आप ये कितना मानते हो कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी रही अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है, आप कितने कंसिस्टेंट थे अपनी जर्नी में? अगर एक मोटा मोटी मैं अंदाज़ा बताऊँ तो मैं अपने गेट एग्जाम के लिए 90% तक कंसिस्टेंट था। क्योंकि 10% चीज़ें इधर उधर हो जाती, कभी दोस्तों के साथ घूमने चले जाना या फिर कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, हॉस्टल में रहना। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी रहना, क्योंकि गेट एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करती है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एंड वन मोर थिंग, रिवीजन कैसे किया आपने लास्ट के 3 मंथ्स में? आपने जो समअप कर दिया सब सिलेबस वगैरह को किस प्रकार से किया? तो जैसे कि पहले तो आपको सिलेबस ही करना, सिलेबस में भी पूरे सिलेबस नहीं करने आपको। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनका कुछ सब्जेक्ट मतलब डिफिकल्ट होता है, कुछ आसान होता है, तो जैसे जिन सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उन्हीं सब्जेक्ट को आप चूज कीजिए, इससे प्रिपरेशन में आपको आसानी होती है। और आपको करना क्या है कि जैसे आपने जो चैप्टर पढ़े वीकडेज में आप पढ़िए, संडे को आप रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। और लास्ट के 3 मंथ में आपको करना क्या, जितना आपने पढ़ा, जितना भी पढ़ा उसके आगे नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उसी को रिवीजन करते रहना, मॉक टेस्ट और PYQ लगाते रहना है। राइट जी, बिल्कुल भैया। एंड वन मोर थिंग, PYQs और मॉक टेस्ट का क्या रोल है? मींस PYQs ज़्यादा करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए अलग अलग वेबसाइट या फिर PW या फिर डिफरेंट साइट्स पे मॉक टेस्ट? देखिए गेट एग्जाम के लिए तो PYQ और मॉक टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं। कभी कभी मतलब थियरी आपकी नहीं भी क्लियर होती है, लेकिन आपको PYQ के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप PYQ के लिए ज़्यादा जाइए, और मॉक टेस्ट तो आपको छोड़ना ही नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मॉक टेस्ट हम लास्ट में देंगे, तो फिर चीज़ें उनसे नहीं संभल पाती हैं। इवन ये आप सही कह रहे हो, जब मैंने भी अपनी जेईई की प्रिपरेशन करी थी तो ये गलती करी, पहले सोचते हैं कि हम पहले प्रिपेयर करेंगे फिर ही मॉक देंगे, बट वो काफ़ी गलती होती है। एंड वन मोर थिंग, थ्योरेटिकल वर्सेस न्यूमेरिकल, कौन से पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आप? देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल में करना क्या, आपको थ्योरी पहले कर लेनी है, लेकिन आपको गेट का एग्जाम जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा आता है, तो आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ही फोकस करना है। मूव करते हैं, आपकी कुछ गलती होगी, कौन सी ऐसी गलती जो आप नहीं करते शायद
तो और इम्प्रूव कर लेते, या फिर आप थर्ड ईयर में ही अच्छी रैंक और बना लेते अगर आप वो गलतियां ना करते तो? थर्ड ईयर में मैंने ऐसा किया कि मतलब मैंने तीन तीन कोचिंगों से पढ़ाई करनी स्टार्ट की, एक चीज़ों पे नहीं रखा। मैंने खुद का PW का लिया था, मेरे दो दोस्त थे बैचमेट थे, तो एक ने बायजूस का लिया था, एक ने अनअकैडमी। मैंने तीनों जगहों से पढ़ी। अगर एक पे ही मैं कंसिस्टेंट रहता तो मुझे लगता है कि मेरी अच्छी रैंक आ जाती। बहुत बड़ी गलती होती है, सही कह रहे हो आप। अलग अलग जगह से पढ़ना, अलग तरीके। हमें क्या होता है कि यहाँ पे वाले भी अच्छे टीचर है, यहाँ भी अच्छे टीचर है, अलग अलग जगह पे वेरी करना, तो इस वजह से गलती है। चलो, एंड फिर आपने फाइनली कहाँ से प्रिपरेशन करी थी अपनी ऑनलाइन? फिर मैंने गेट वाला से ही की थी। गेट वाला से, लाइक आप फुल्ली गेट वाले के टुवर्ड? गेट वाले की तरफ मैं डेडिकेटेड था। चलो बढ़िया। फिर मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है या फिर डेप्थ में जाओ? क्या सिलेबस का क्या सीन होता है? कंप्लीट करना जरूरी है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गेट में सिलेबस करना आपको ज़्यादा जरूरी नहीं, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात कर ले तो वहाँ पे इस बार के भी जो टॉपर्स बने हैं IR बने उसकी 82 पॉइंट समथिंग मार्क्स है, और जबकि CSE में 100 मार्क्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी मतलब टफ पेपर आता है। जैसे आप बात कर लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी के, तो उसके क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन पाते। तो आपने करना क्या है कि जो आपके सब्जेक्ट मतलब जिनको आपको पढ़ने में रुचि हो उन सब्जेक्ट को डिसाइड कर लो और उन्हीं सब्जेक्ट की मतलब फुल प्रिपरेशन कर लो। राइट भैया। एंड वन मोर थिंग, लाइक ये होता है कि जैसे कॉलेज में बच्चा होता है ना, तो वो बताता नहीं है कि मैं गेट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्योंकि उन्हें लगता है कि पीयर प्रेशर हो जाएगा, या फैमिली को भी नहीं बताते इनिशियल में तो कि मेरे को गेट करना है। ये रहता है ना पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर की अगर नहीं हुआ तो क्या लगता है कि बता देना चाहिए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, छुप के करनी चाहिए? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ें मतलब शेयर करते रहना चाहिए, फैमिली से भी पीयर से भी, क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि क्या बंदा अगला वाला बंदा भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, और भी चीज़ें जैसे अप्स डाउन, आपका मॉक टेस्ट अच्छा नहीं गया, उसका अच्छा गया, तो दोनों बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। सही कह रहे हो। और सम टाइम होता होगा आपके साथ मॉक टेस्ट खराब हो गया, डिमोटिवेशन होता है किसी? हाँ, ऐसा होता रहता है। तो कैसे आप लाइक अपने आप को ऐसे करते थे? हाँ, जैसे मेरे मॉक टेस्ट जब खराब होते थे तो मैं टेस्ट देने के बाद मैं मतलब जब उनका रिजल्ट आ जाता है तो मैं उनको एनालाइज करता था कौन से क्वेश्चन हमारे गलत है, फिर मैं नोट करता था, नोट करके फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करता था और उनसे कॉन्सेप्ट सीखता था कि कैसे ये क्वेश्चन बने हैं। ये एक आइडियल तरीका ही होता है जो मैंने भी आज तक सीखा है, समझा या सुना है, कि आपको एनालिसिस करके ही आगे बढ़ा जाता है, ना कि उन चीज़ों को छोड़ के। एंड अगर हम मूव करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कभी बर्नआउट फील हुआ, होपलेसनेस फील हुआ कि नहीं होगा मेरे से? कभी ऐसा हुआ, कोई फेज आया है? नहीं, होपलेसनेस तो नहीं फील हुई, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से डिसाइड कर लिया था कि मुझे गेट ही करना है। बट जो बच्चे होपलेस फील करते हैं उन्हें होपलेस फील नहीं करना है, इससे कि आपका मॉक टेस्ट भी खराब होगा, रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। आपको कंसिस्टेंस बने रहना है अपने टाइम टेबल पे और उसी के हिसाब से चीज़ें करनी है आपको। राइट। नहीं, काफ़ी बच्चे होते हैं ना कि 4 दिन मेहनत करते हैं, फिर 4-5 दिन बाद सोचते हैं मेरे से तो होगा ही नहीं ना, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर आपने 4 दिन मेहनत की और 4-5 दिन बाद होपलेस हो गए तो फिर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर न्यूट्रल से आप हो जाओगे। तो इसलिए आप अपने शेड्यूल में एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, उस पर कंसिस्टेंस रहिए, तो अपने आप आपको सफलता जरूर मिलेगी। राइट। और एक क्वेश्चन भैया, आपकी जो लाइक प्रिपरेशन की जर्नी थी उसमें कौन सा फेज तो डिफिकल्ट लगा आपको? लाइक कभी तो ऐसे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी, तो क्या? प्रिपरेशन टाइम में तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस आई, पर एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस आई, क्योंकि मैं प्रयागराज से आता हूँ, मैंने सेंटर प्रयागराज में डाल रखा था, और अभी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ था, उसकी वजह से हमारा सारा का सारा सेंटर लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पेपर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दिया, तो मुझे मतलब ऐसा था कि 16 किलोमीटर चल के जाना होता था इस ट्रेन पकड़ने के लिए कुंभ की वजह से। फिर मैं लखनऊ गया एग्जाम देने, मतलब हमारा 2:30 बजे से एग्जाम था और मैं 1 बजे लखनऊ पहुंच रहा हूँ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी कुंभ की वजह से। हो गया कुंभ की वजह से। और एक वन मोर थिंग, लाइक कब ऐसे लगा आपको कि हाँ मेरी तो रैंक आ ही जाएगी, अंडर 500-1000 के समथिंग तो आ ही जाएगी? हाँ, जब मैंने पेपर दिया था, पेपर दे के आया, फिर कोचिंग से भी मैंने देखा उन लोगों ने सॉल्व करवाया, कि फिर पता चला कि पेपर तो इस बार का थोड़ा मॉडरेट से ऊपर था, तो पता चल गया कि इस बार तो रैंक अच्छी आ जाएगी। एंड वन मोर थिंग, लाइक लास्ट ईयर आपकी 1600 समथिंग रैंक थी, तो इस बारी आपको कितने चांसेस थे कि हाँ इस बारी मैं 500, 700 या 1000 के अंदर तो पक्का ले ही आऊंगा? मतलब ऐसा डेडिकेशन आया था अंदर से एग्जाम देने से पहले? एग्जाम देने से पहले ही आया था। इस बार मैंने लिख भी रखा था अपनी दीवार पे कि अंडर 500 रैंक मुझे लाना ही लाना है। होनी चाहिए, लाइक वो कहते हैं ना आपकी कोई भी चीज चाहिए तो उसको लिख दो, फिर उसके होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बट साथ में मेहनत भी करो, लिखो मत। मेहनत तो बहुत जरूरी है इसमें। बिल्कुल। एंड अगर हम फर्दर बात करें आपका लाइक फैमिली सपोर्ट कैसा था, या कोई प्रेशर वगैरह था घर से? नहीं, फैमिली से कोई मतलब प्रेशर नहीं था, फैमिली फुल सपोर्टिव है, उन्होंने ही कह दिया कि आपने जो करना है आप वो करो। राइट, वो बड़ा सही है।
एंड एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन, क्या लाइक रिलेशनशिप स्ट्रेस वगैरह होता है? मैं एक वैसे नॉर्मली पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो लाइक सोसाइटी या फिर कल्चर में क्या सीन होता है कि ऑन एन एवरेज बच्चे कमिटेड हो जाते हैं, तो उस दौरान वो अगर प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पे, रिलेशनशिप का प्रिपरेशन पे? मेरा पर्सनल रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है नहीं, पर मैं एक जूनियर है मेरा, मतलब मैं बताऊं कि रिलेशनशिप का इस पे बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो पाती। आपको रिलेशनशिप हैंडल करना है, अपनी पर्सनल चीज़ें हैंडल करनी है, गेट एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए हैंडल करना है। तो एक मेरा ही जूनियर है, उसने मुझसे यही सवाल किया था कि भैया क्या करना है। मैंने कहा देखिए आपका जो प्राइम फोकस है अभी गेट है, क्योंकि आपका रिलेशन उसको साइड में रखो। अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा 4 साल के बाद, तो वो जो आपका रिलेशनशिप वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो आपको करना है कि अपने प्राइम फोकस जो आपका है उस पर आपको स्टिक रहना है। बिल्कुल सही कही ये बात आपने, लाइक एंड मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप IIT NIT में नहीं हो तो फिर तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करना। वही मैंने ये भी कहा कि जैसे आप अगर Tier 2 Tier 3 कॉलेज में और मिडिल क्लास से हैं, तो आपने रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। एक रिलेशनशिप होगा, एक सोशल मीडिया, आपको इन दो चीजों से बहुत ही ज्यादा दूरी बना के रखनी है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे आपको नहीं हुआ डिस्ट्रैक्शन वगैरह कभी? नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। वैसे एक चीज होती है, अगर आपका फोकस्ड है ना, दृढ़ फोकस हो, दृढ़ निश्चित हो, तो आप तो फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। फिर आपको अगर विजन फिक्स है कि मेरे को करना है तो करना है, फिर चीजें साइड वाइज रहती है, आपका माइंड अलाउ ही नहीं करता उस चीज को, हाँ मैंने करना है ये। सो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट डे की। लाइक रिजल्ट के दिन क्या फीलिंग थी जब आपने रैंक देखी होगी अपनी स्क्रीन पे, लाइक हाँ 719 रैंक है, तो कैसा फील हुआ? रिजल्ट के दिन तो बहुत ही अच्छा था। मतलब जैसे कि मेरे रिजल्ट देखने से पहले मेरे दोस्त सूर्यकांत है, एक हमारा बैचमेट है, तो उसने बताया कि मेरी रैंक कितनी आई है। मैंने कहा मैं भी देखता हूँ। मैंने जैसे देखी, सारे फैमिली वाले साथ में थे, सबने देखी, बहुत ही अच्छी खुशी थी। फिर मैंने सबको बताया, फिर हमारे HOD सर ने भी फोन किया, फिर हमने उनको भेजा। आपकी फोटो भी देखी थी, ग्रुप वगैरह में आई थी, लाइक वो चीज़ तो होती है। बट एक और पर्सनल क्वेश्चन है, आई डोंट नो आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा, ये बताओ मेरे को, रिलेशनशिप में ज़्यादा खुशी है या फिर सक्सेस में, लाइक ऐसे अचीवमेंट्स में? अचीवमेंट्स में ज़्यादा खुशी है। अचीवमेंट्स में एक अलग ही खुशी मिलती है। राइट। हाँ, थोड़ा मैंने फील किया कि अचीवमेंट की अलग फील होता है। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर क्या, वो ऊपर ही होती है आपकी। जरूर। लाइक आपके हिसाब से गेट रैंक एक सक्सेस का एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट? मेरे हिसाब से तो गेट देखिए कि गेट की रैंक्स आपके लिए सक्सेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं PSU के लिए या फिर मास्टर्स के लिए आप जा सकते हो। मास्टर्स में आपको स्टाइपेंड भी मिलती है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बात करते हैं कुछ एडवाइस की। लोग क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? तो हमारी फर्स्ट एडवाइस है कि 2026 और 27 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई सॉलिड टिप्स 2-3 पॉइंट आप बताना चाहोगे? उनके लिए टिप्स है कि आप अपने सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आपको मतलब आप कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट नहीं करने हैं आपको, 6 से 7 सब्जेक्ट उठाने हैं। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपको करना ही करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि मॉक टेस्ट देते रहना। ऐसा नहीं है कि लास्ट में देना, मॉक टेस्ट साथ में देते रहिए। जो चैप्टर खत्म करिए उसके मॉक टेस्ट दीजिए और PYQ भी लगाते रहिए। राइट। एंड उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो थोड़े एवरेज है, लाइक उन्हें लगता है कि हमसे नहीं होगा? काफ़ी बच्चे ऐसे फील करते हैं ना जब Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस में आ जाते हैं कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारा लेवल तो अलग है, या टॉपर बच्चे करते हैं गेट वेट। तो नहीं, आपको तो लो फील करना ही नहीं। अगर आप लो फील करोगे फिर और उन्हीं चीज़ों में उलझते जाओगे, फिर आपका माइंडसेट कमजोर हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने जो भी प्रॉपर शेड्यूल बनाया, कुछ भी किया है, मतलब उस पर स्टिक रहिए, आपकी रैंक जरूर आएगी। हमने देख रखा है बहुत से एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे भी अच्छा किए हैं, अपने कॉलेज से अच्छा किए हैं। तो आपको होपलेस फील नहीं करना है, लो भी फील नहीं करना है। राइट, सही कह रहे हो। मेन कंसिस्टेंसी का, हाँ, हार्ड वर्क का। एंड मूव करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? MS PSU IAS अगर आप शेयर करना चाहो तो। मेरा तो बेसिकली इन सब में कोई प्लान है, मेरा UPSC CSC का प्लान है। UPSC CSC? हाँ, मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। कांग्रेचुलेशंस, लाइक भगवान करे आप जल्दी क्लियर करें एंड हम फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे UPSC CSC का। बिल्कुल। एंड कुछ लाइक बात बताना चाहोगे आप जूनियर्स के लिए कि अगर वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कोई ऐसा पॉइंट लाइक कि मतलब कोई ऐसी गाइडेंस देना चाहोगे आप उनको कि भाई जो उनकी रैंक और अच्छी आ जाए, उनके 3rd ईयर में ही आ जाए? लाइक आपको थोड़ा 4th ईयर में आपने वो रैंक ड्रीम रैंक हासिल करी है, वो आपकी उनकी 3rd ईयर में ही आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट? इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, जैसे कि आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपने प्रिपरेशन करते जानिए। अगर आप 2nd ईयर में तो आपके पास 1 साल का टाइम है, 1st ईयर से स्टार्ट करती है तो 3rd ईयर तक आते आते आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट और PYQ सारे के सारे हो जाएंगे, तो आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। बस आपने ये करना है कि आपने रास्ते अपने आपका जो गोल है उससे भटकना नहीं है। गेट वर्सेस प्लेसमेंट का क्या सीन है? लाइक हमारे जो बैचमेट्स है क्लास में, काफ़ी बच्चे प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट लग जाए।
कोई सोच रहे कि गेट के लिए जाते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से हैं और आपकी ब्रांच CS नहीं है तो आपको गेट के लिए ही जाना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि अगर आप गेट में अच्छी रैंक आ जाती है, आप IIT NIT से MTech कर लोगे, फिर वहाँ पे आपको प्लेसमेंट के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। हमारे यहाँ और भी जो लोग कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्लेसमेंट का उतना अच्छा सीन नहीं है, क्योंकि 3 से 4 लाख लगती है, फिर बाद में बंदा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। राइट, सही कह रहे हो, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। एंड ऐसी कोई लाइन उन लोगों के लिए जो बड़े सपने देखते हैं, लाइक काफ़ी बच्चे तो सपने तो बड़े ही देखते हैं बट मेहनत नहीं करते, तो क्या कहना चाहोगे, है ना? देखिए, इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है नहीं कि कोई आपको स्पून फीडिंग कर देगा। बाकी हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। जी बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, लाइक कोई ऐसी एडवाइस देना चाहोगे ना जो आपको खास पहले पता होती है अपने टाइम पे, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड आप धीरे धीरे चीज़ें सीखी, आपने समझी, तो अब आप उस फेज में हो कि आप किसी को गाइड कर सकते हो, तो ऐसी कोई गाइडेंस लाइक कि भाई कि ये चीज़ जरूर कर ले, तू पक्का सक्सेसफुल हो जाएगा? एक ये है कि जैसे कुछ बंदे चाहते हैं कि वो मतलब फ्री का रिसोर्स ढूंढते हैं, कोचिंग नहीं लेते हैं। अगर आप फ्री के पीछे जाओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें करके, क्योंकि गेट में यूट्यूब पे भी NPTEL पे भी काफ़ी सोर्सेस हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन कोचिंग वाले जो हैं तो वो आपको मतलब उतनी चीज़ें बताएंगे जितना गेट के लिए कंपलसरी है। तो आपको इधर उधर नहीं भटक, जैसे मैंने 3rd ईयर में किया था, 3 जगह से कोचिंग की थी, तो आपको ऐसा नहीं करना, एक ही जगह पे फोकस रहना है और वहीं से सारी चीज़ें करनी है। हाँ, लाइक ये सही का, एक चीज़ को पकड़ो फिर उसी को अच्छे से करो, फिर इधर उधर देखने की नीड नहीं होती जी। सो भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड आपका फ्यूचर ब्राइट हो एंड जल्दी इंटरव्यू ले आपका UPSC CSC का भी। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं, बाय।